है और चला जाता है, सेव नहीं होता, तो सेविंग के लिए भी कुछ होगा? पुनीत जी, वैसे तो बहुत जनरल टिप्स हैं, लेकिन ये यहाँ पे मसला टिप का नहीं है, यहाँ पे कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। अब टेक्निकली मैं बात करूँ तो किसी कुंडली को अगर उठाते हैं हम, तो आपकी कुंडली का वेल्थ कहाँ से देखा जाता है? आपकी कुंडली के सेकंड हाउस से अकस्मात पैसा आएगा, कुंडली का 5th हाउस। गेंज, कुंडली का 11वां घर। अब उसके सब लॉर्ड कौन से बनते हैं? उसके सब लॉर्ड पे डिसाइड होता है कि पैसा बचेगा या नहीं बचेगा, सेविंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अब सपोज कीजिए किसी की कुंडली मेष लगन की कुंडली है, तो 2 नंबर राशि जो है वो शुक्र आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। तो डायरेक्शन कहाँ पे पैसा प्लेस करें, बात की पैसे सेविंग की, पैसा सेव कैसे होगा? ब्लंटली किसी को ये कह देना कि आप पैसा आप वहाँ पे रखिए, या उसकी जो तिजोरी है नॉर्थ में खुलनी चाहिए, और सिंपल जो वास्तु के रूल्स हैं वो लगा दिए जाएं, तो कई बार वहाँ से रिजल्ट नहीं आते। लेकिन अगर कुंडली देख के उस इंसान को गाइड किया जाए कि यहाँ पैसा रखिए, यहाँ चेकबुक रखिए, यहाँ चेकबुक के साथ ये चीज़ें प्लेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। आप सेकंड हाउस वेल्थ का है और आपके लॉकर का भी है, जहाँ पैसा सेव करते हैं। कई लोगों के घर में लॉकर ही नहीं होता, मैंने देखा है। पूछता हूँ पैसे कहाँ रखते हो? सर हमारे घर में कोई जगह ही नहीं है, जहाँ मर्जी रख देते हैं। वो भी गलत है। लक्ष्मी को स्थान तो दीजिए। लक्ष्मी को स्थान देंगे नहीं तो लक्ष्मी आएगी कहाँ से? किसी के घर में अगर कोई जगह चेयर होगी नहीं, कोई आसन रखेंगे नहीं किसी के लिए, बेड के लिए, लेटने के लिए पलंग नहीं देंगे किसी को, वो इंसान सोएगा कहाँ? ज़मीन पे तो सोने से रहा। अब गेस्ट को ज़मीन पे तो आप सुलाने से रहे, या कई घरों में कल्चर चलता है ज़मीन पे भी सुलाते हैं, लेकिन प्रॉपर एक जो है उसकी गद्दा लगाया जाता है, प्रॉपर उसकी जो है चादर बिछाई जाती है, एक जगह बनाई जाती है। तो जगह बनाई जाने का मतलब क्या है कि लक्ष्मी को बुलाने के लिए लक्ष्मी को जगह देनी पड़ती है। आजकल की डेट में पैसा लक्ष्मी है, उसमें दो राय नहीं है। तो कई घरों में लोगों के लक्ष्मी रखने के लिए जगह ही नहीं है। आज ही इसको टिप समझ लीजिए। अब इसके बाद मैं टिप नहीं दूंगा, यही टिप है। टिप यह है कि अपने घर में पहले लक्ष्मी के लिए जगह बनाइए, एक जगह पे पैसा रखना शुरू कीजिए। वहाँ पे अपने कुछ ऑर्नामेंट्स, अगर आपने कुछ रखे होते हैं, गोल्ड वगैरह कुछ भी होता है आपके घर में, वो वहाँ पे रखिए। वहाँ से आपके घर में लक्ष्मी आएगी। जगह बनाएंगे तो लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी कहाँ आगे ठहरेगी? कहाँ पे? बड़ी सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। कहाँ पे ठहरेगी? जगह पे ठहरेगी, जहाँ पे उसको जगह दी जाएगी। और लक्ष्मी गंदगी में नहीं ठहरती, ये आपको सबको पता है। ये बहुत एक कॉमन सी बात है। लक्ष्मी कभी भी गंदगी में नहीं ठहरती। लॉकर के आसपास का एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इवन लॉकर का एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब वहाँ पे आप क्या प्लेस करें, आपको आपका पैसा सेव हो, क्या प्लेस करें? आप अपनी कुंडली उठाइए, जो अर्निंग हैंड है इंसान, जो अर्निंग हैंड है, पहले तो लॉकर बना लिया आपने। अब वहाँ पे क्या करेंगे? अब सभी के लिए एक फॉर्मूला नहीं इम्प्लीमेंट होगा। जो किट बनती है हमारी लक्ष्मी किट, उसमें वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं जो आपकी राशि के साथ जुड़ी होती हैं, तो वो अपना अलग से काम करती है। लेकिन मैं आज वो बताऊंगा कि आपने शायद कभी सुना भी ना हो। आप अपनी कुंडली खोलिए, उसका सेकंड लॉर्ड देखिए, कुंडली का सेकंड लॉर्ड देखिए क्या है। सपोज कीजिए मेष लगन की कुंडली है, 2 नंबर में शुक्र आ रहे हैं। शुक्र की चीज़ प्लेस कीजिए। कहाँ पे? लॉकर में। कुछ ना कीजिए, मोती लीजिए, बहुत प्यारा सा ओरिजिनल मोती लेके लॉकर में प्लेस कर दीजिए। नंबर 2, मान लीजिए शुक्र राशि सेकंड से लगन उदय हो रहा है, 3 नंबर सेकंड हाउस में आ गया। कंफ्यूज मत होइएगा, 2 नंबर लगन है, 3 नंबर सेकंड हाउस में आपके धन स्थान में, जिसको पैसा बोला जाता है, क्योंकि आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है वो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है। तो वहाँ पे आप मरकरी से रिलेटेड कोई चीज़ रख दीजिए। छोटी सी बच्चों की फुट ला के वहाँ पर प्लेस कर दीजिए। नहीं तो आप एक ये पन्ना आता है जो एमराल्ड आता है, जैम्बियन पन्ना या कोलंबियन पन्ना, एक अच्छी क्वालिटी का ला के वहाँ पर प्लेस कर दीजिए। एनर्जी को वहाँ पे इन्हेंस करना पड़ेगा, वहाँ पे एनर्जी को लाना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? एनर्जी वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, तो आपको फील होगा कि कुछ बेटर हो रहा है। नंबर 3 लगन में आ गया, कर्क राशि सेकंड हाउस में आ गई। चंद्र से जुड़ी हुई चीज़, अगेन आप मोती रख सकते हैं। शुक्र से जुड़ी हुई चीज़, सफ़ेद रंग की चीज़ आप वहाँ प्लेस कर सकते हैं। मोती यहाँ रख सकते हैं, ओपल यहाँ रख सकते हैं, प्लस कुछ चावल भी रख सकते हैं, साबुत चावल वर्क करेगा। नंबर बात करते हैं 4 की। 4 नंबर उदय हो रहा है लगन, तो 5 नंबर से रिलेटेड थोड़ी सी गेहूं लीजिए, लाल कपड़े में डालिए, लॉकर में प्लेस कर दीजिए। 5 नंबर लगन, 6 नंबर राशि आ गई सेकंड हाउस में।
तो यहाँ पे आप कोई सोशल गैदरिंग की फ़ोटो छोटी सी उसका प्रिंट आउट लीजिए, वो रख दीजिए। यहाँ आप अगेन एमरल्ड रख सकते हैं, टर्मोली आती है, टर्मोली एक स्टोन है, वो रख दीजिए। मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो गई। नो डाउट जो आप रखेंगे उसको थोड़ा सा, क्योंकि अगर जेमस्टोन रखेंगे तो आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा, वो करके रखिए, एनर्जी मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। बात करता हूँ 6 नंबर, अगर लगन उदय हो रहा हो तो 7 नंबर शुक्र की राशि आ गई। शुक्र से रिलेटेड चीज़, चावल आप रख सकते हैं लॉकर में। प्लस आप अगेन ओपल रख सकते हैं, वाइट मोती रख सकते हैं, मून से रिलेटेड है वो रख सकते हैं। अब 7 नंबर उदय हो गया लगन, 8 नंबर आ गया। 8 नंबर रिलेटेड मंगल, चांदी की डिब्बी लीजिए, उसके अंदर शहद भरिए, वहाँ प्लेस कर दीजिए, लॉकर में प्लेस कर दीजिए। 8 नंबर उदय हो रहा है, 9 नंबर राशि सेकंड हाउस में आ रही है, क्या रखिए, गुरु की रिलेटेड चीज़ें, हल्दी रख दीजिए, साबुत हल्दी, येलो कलर की, कुछ एक काली हल्दी होती है, एक येलो हल्दी होती है, आपने ये येलो बिल्कुल फ्रेश हल्दी लाके वहाँ पे प्लेस करनी है। दिन में कंफ्यूज मत होइएगा, जिस दिन का ये उपाय है, जिस ग्रह से रिलेटेड है, उसी दिन को आप यूज़ कीजिएगा। अब लगन उदय हो रहा है, 9 नंबर और 10 नंबर राशि शनि की आ जाती है। अब उसमें क्या रखेंगे आप, शनि से रिलेटेड कोई चीज़ अपने लॉकर में आप रख दीजिए, कुछ ना रखिए आप, सिंपल सी जो एक लोहे की कील ले लीजिए, लोहे की कील रेड कपड़े में बंद करके, क्योंकि लोहा जो है शनि है, इसकी प्लेसमेंट बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। रेड कपड़े में डाल के इसको 1 या 2 कील छोटी छोटी आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, इससे आपका पैसा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अगेन 10 नंबर उदय है, शनि की राशि अगेन आ रही है, आपका एक्वेरियस जो है वो राशि सेकंड हाउस में पड़ रही है, तो शनि से रिलेटेड चीज़ रख दीजिए, सिमिलर जो चीज़ बताई वो रख दीजिए। 11 नंबर कुंडली है, लगन उदय हो रहा है, 11 नंबर और 12 नंबर जो राशि है वो आ रही है पाइसिस की, वो आप जो है अपने गुरु से रिलेटेड कोई चीज़ रख सकते हैं, कुछ ना रखिए। चांदी की मछलियाँ, एक सिक्के की मछली आती है, एक चांदी की मछली आती है, चांदी की 12 छोटी छोटी मछलियाँ ला के, छोटी छोटी, वो लाल कपड़े में बंद करके इसको प्लेस कर दीजिए। हल्दी की गांठें रखना चाहें, हल्दी की गांठें भी रख सकते हैं। चना दाल हो, चना दाल रख सकते हैं। ये सभी के लिए मैंने बताया, सभी अपनी राशि चेक करके ये चीज़ें अपने लॉकर में प्लेस कीजिए, जहाँ आप पैसा रखते हैं, जहाँ भी आप पैसा रखते हैं वहाँ पे प्लेस कीजिए। और इससे करने के से आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको पैसा थोड़ा सेव होना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डेली इनकम आनी शुरू हो जाएगी, आपको पैसा सेव होता हुआ, फालतू कामों में पैसा लगना बंद हो जाएगा, पैसा बर्बाद होना कम हो जाएगा, और बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन इससे भी बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। सो ये छोटा सा ये टिप्स थे, आपको अगर ये आप उसको फॉलो करें तो आप खुद फील करेंगे कि जो चेंजेस आप सुनने को मिल रहे हैं वो होने में शुरू हो गए हैं। ऐसे आपकी जो है आप पैसा जो है सेव करने की आपको हेल्प मिल सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रोग्राम का नाम एस्ट्रो ओपीडी की जगह पे एस्ट्रो उपाय ओपीडी हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स तो चलो डिस्कस करनी होती हैं, लेकिन सॉल्यूशंस जो हैं वो हम उस पे ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा उसको फोकस मेन स्ट्रीम रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ज़िंदगी में बात करते हैं लोग, दो लोग बैठे हैं, तो वो अक्सर अपनी दुविधाओं को या मुश्किलों को ही डिस्कस करते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता वो सोल्यूशन डिस्कस करें। कभी लोग कहते हैं कि हम चलो गम बांट लें, लेकिन खुशी बांटना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो एस्ट्रो ओपीडी में होता है। तो आज काजल अग्निहोत्री हैं, ये लकी व्यूअर हैं, बनारस से हैं, और इनको इशू आ रहा है ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र के लिए इनकी डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा क्या है ज़रा जी? इनकी है 16 अगस्त। अभी इंस्टेंट उपाय बताता हूँ आपको जी, 1984। रिपोर्ट तो जो बन के आएगी वो आएगी। एक बार दोबारा बोलिएगा। 16 अगस्त 1984। 16 अगस्त 1984 जी। टाइम क्या है इनका? 3:50। 3:50। प्लेस क्या लिखे उन्होंने? बनारस जी। एक रेमेडी कीजिएगा, जॉब से रिलेटेड इशू है, 6th हाउस से रिलेटेड इशू है, 6th हाउस का मैं रेमेडी दे रहा हूँ आपको। सेब लीजिए, सेब, एप्पल होता है, एप्पल लीजिए, एप्पल खाइए, एप्पल के जो बीज होंगे वो जो बच जाएंगे उसको फेंकिए मत। सफ़ेद न्यू सफ़ेद कपड़ा, रुमाल ले लीजिए सफ़ेद कलर का, बिल्कुल ब्रांड न्यू लीजिएगा। वो जो आपने एप्पल खाया सारा खाना है, उसको खा के जो उसके बीज हैं वो वाइट कपड़े में डाल के गांठ मार के अपने पास रख लीजिएगा। आपके ट्रांसफ़र को लेके जो इशू आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको मैं रेमेडीज़ बना के आपको लिख के भेजूंगा वो भी साथ में कीजिएगा, तो मैटर थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये थी गुड लक रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट जो है आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, और मैटर सॉल्व करने के तरीके जो हैं वही होते हैं एस्ट्रोपीडी में। सुनील जी ने आज जो ये एपिसोड किया है, आप यकीन माने कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मुद्दे जो हैं हम रिपीट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम दोबारा से करते हैं, लेकिन उनमें जो कंटेंट होता है, उनमें जो बातें होती हैं वो एकदम नहीं होती हैं। आपको लगेगा कि कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर, कभी पैसा फंसा होने के ऊपर पहले भी तो बात की थी,
लेकिन इस बार जो बात होगी उस बात में और बात होगी, ये आप याद रखिए। और ये नंबर जो है ये आप ही के लिए है। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद दर्शकों, आपने जो इतना समय दिया और इतना प्यार दे रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।